नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। ये आज की जो सच्ची घटना कहानी है, ये कहानी जब मैं किताब पढ़ रहा था उसके अंदर कुछ ऐसे पहलू थे, मेरा मन किया कि आपके साथ साझा करूं। ईसा मसीहा के एक टाइम की ये कहानी है, इसलिए ये कितनी सच्ची है और कितनी झूठी है इस बात की मैं तस्दीक नहीं करता हूं, लेकिन कहानी बहुत ही अच्छी है, मोहब्बत की कहानी है। एक जुड़वा जोड़ा रहता था, एक दूसरे से बेहद प्रेम करता था। वो अपनी घरवाली के बिना एक पल भी नहीं रहता था, लेकिन एक दिन बीमारी से उसकी मौत हो जाती है। जब मौत होती है तब वो पति उसके पास बैठ कर के चिल्लाने लगता है, रोने लगता है, और ऐसे करके करीब 2 दिन बीत जाते हैं। उस बॉडी से अब दुर्गंध आना शुरू हो जाती है। जब आसपास के जो लोग होते हैं वो लोग आते हैं और कहते हैं कि बेवकूफ़ हो तुम इस बॉडी को ख़राब कर रहे हो, इस लाश को ख़राब कर रहे हो। तो वो कहता है कि ये लाश नहीं है, ये बीमार है, इसलिए ये सो चुकी है और मुझे उम्मीद है कि ये जल्दी ही खड़ी होगी और मुझसे बात करेगी, मुझसे स्नेह करेगी, मोहब्बत करेगी। लेकिन भला वो कहाँ उठने वाली थी। ऐसे करते करते 5 दिन का समय हो चुका था। अब सारे पड़ोसी परेशान हो चुके थे और वो लगातार अपनी बीवी का इंतज़ार कर रहा था। 5 दिन जाने के बाद में जब वो पड़ोसी आते हैं तब वो एक युक्ति करते हैं कि इसको हम बांध लेते हैं और इसकी बॉडी को हम दफना आते हैं, ऐसे तो ये उठाने नहीं देगा। ऐसा ही वो करते हैं, उस व्यक्ति को बांध दिया जाता है और उसकी बीवी को ले जा करके उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। वापस जैसे ही आते हैं उसको खोलते हैं, लोग समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो समझने वाला नहीं था। वो कब्रिस्तान में जाता है और जहाँ पर उसको दफनाया जाता है उसके पास बैठ जाता है। आपको जानकर के हैरानी होगी कि उसके दाढ़ी का आकार बहुत बड़ा हो चुका था, क्योंकि अब समय हो चुका था 5 साल का। वो लगातार 5 साल इसी कब्र के पास बैठा, पूरा दिन भगवान से प्रार्थना करता, रोता, चिल्लाता कि मेरी घरवाली इसमें बीमार है, उसको बाहर निकाल दे, उसको जीवित कर दे। इसलिए जो गांव के जो लोग थे वो इसको पागल घोषित कर देते हैं और सुबह और शाम उसका खाना भी वहाँ ले आते हैं। वो नित्य क्रियाएं भी आसपास के जंगल में करता है। जैसे ही वो फ्री होता है वापस आकर के बैठ जाता है। याद रहे दोस्तों कि वो 5 साल से नहाया तक नहीं था, बस जीवन यापन करने के लिए कुछ जो गांव वाले देते थे वो खा लिया करता था, वहाँ बैठा रहता था और लगातार उस कब्र की तरफ निहारता रहता था कि उसकी पत्नी कब आएगी, और जब उसको भयंकर याद आती तो वो चिल्लाता रहता था। अब वहाँ पर जो आसपास जो लोग रहने वाले थे उनके लिए आम बात हो चुकी थी कि यहाँ इस कब्रिस्तान में एक ऐसा पागल है जो अपनी बीवी के कब्र के पास सोया हुआ है और वो वहीं रहता है, वो चिल्लाता रहता है। इसलिए वहाँ के बच्चे भी नहीं डरते थे, वो बच्चे भी अपनी जो आम जीवन होता है वो जीते थे। महिलाएं वहाँ से गुजरती थी तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि ये चिल्लाने की आवाज़ कैसे आ रही है। लेकिन उस किताब में आगे लिखा वो आप जान करके हैरान रह जाएंगे कि ईसा मसीहा जो भगवान का रूप है वो एक दिन वहाँ से निकलते हैं और उनके कानों में सुनाई देती है एक चिल्लाने की आवाज़। तो वो कब्रिस्तान की ओर जाते हैं, देखते हैं कि एक व्यक्ति एक कब्र के पास रो रहा है, चिल्ला रहा है। वो जाते हैं कि भाई तू क्यों रो रहा है, क्या वजह है। अपने आप को संभाल करके वो व्यक्ति ईसा मसीहा से बोलता है कि तुम अपना रास्ता नापो, मैं यहाँ पे ठीक हूँ, पिछले 5 साल से मैं यहाँ पर हूँ, मुझे किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया, आप पहले व्यक्ति हो जिसने डिस्टर्ब किया है, इसलिए मैं आपसे विनम्र अनुरोध करता हूँ कि आप यहाँ से चले जाएं। मैं अपनी बीवी का इंतज़ार कर रहा हूँ, वो पिछले 5 साल से इस कब्र में है और वो निकलेगी और निकल करके मुझसे बात करेगी और हम दोनों घर जाएंगे। तुम मेरा समय ख़राब मत करो, क्योंकि भगवान बिजी है, फिर भगवान कभी मेरी पुकार सुनेगा ही नहीं। ईसा मसीहा कहता है कि हे भगवान, अपनी दोनों बाहें फैला के कहता है कि हे भगवान, 5 साल से ये व्यक्ति अपनी बीवी का यहाँ इंतज़ार कर रहा है, अगर इसमें सांसें डाल दे तो मैं धन्यवाद मानूंगा। ईसा मसीहा कहते हैं कि भाई अगर तेरी पत्नी ज़िंदा हो जाए तो तुम क्या करोगे। तो वो कहता है कि अगर ये ज़िंदा हो जाए तो मैं उसे घर लेके जाऊंगा, उसे मोहब्बत करूंगा, उसके मरहम पट्टी करूंगा, वो 5 साल से यहाँ सोई हुई है, उसके बालों को सुलझाऊंगा। तब वो कहते हैं कि इधर आ खड़ा हो, तेरी पत्नी अभी निकलेगी। ईसा मसीहा खुद एक भगवान थे, तो वो एक दुआ करते हैं और दुआ की वजह से कब्र फटती है और कब्र फटने के साथ ही वो महिला खड़ी होती है और जैसे ही खड़ी होती है अपने पति को देख करके मंद मंद मुस्कुराने लगती है। ईसा मसीहा वहाँ से इजाज़त लेकर के चले जाते हैं। अब वो आदमी उसको गले मिलता है और कहता है कि बहुत बहुत धन्यवाद,
तुम वापस आ चुकी हो, मैं पिछले 5 साल से यहाँ पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। महिला को बहुत खुशी होती अपने पति को देख करके। हालांकि पति की दाढ़ी बढ़ चुकी थी, बाल बढ़ चुके थे और 5 साल से वो व्यक्ति नहाया नहीं था, लेकिन उस बात से उसको कोई फ़र्क नहीं था। वो गले चिपक करके उसे मिलती है। महिला बहुत सुंदर थी, बेहद सुंदर थी, इसलिए महिला को ऐसा लगना चाहिए, उसके साथ दुर्गंध आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर महिला अपनी सुंदरता पर घमंड नहीं करती है और उसको गले से लगा लेती है। ये दोनों घर की ओर जाते हैं। रास्ते में एक आम का पेड़ आता है घना, उसकी छाया बहुत शानदार होती है। उसका पति कहता है कि मैं सोए हुए करीब मुझे 5 साल का समय हो चुका है, मैं पागल हो चुका हूँ, मैं यहाँ तुम्हारी गोद में सर रख के अब आराम से कुछ देर सोना चाहता हूँ। पत्नी कहती है कि हाँ, मैं तुम्हारी वजह से ही बाहर आई हूँ, तुम यहाँ पर आराम करो। तो पास में ही पानी होता है, मुंह हाथ धो करके वो व्यक्ति अपनी बीवी की गोद में जा कर के आराम से सो जाता है। जब वो सोता है तब वो सपनों में गहरा चला जाता है। वहाँ एक घुड़सवार जाता है और एक सुंदर सी महिला को बैठा देखता है। वो देखता है कि एक व्यक्ति उसकी गोद में सर रख करके सो रहा है, लेकिन जो वो महिला है वो बेहद सुंदर है, बहुत सुंदर है। तब वो अपने आप को रोक नहीं पाता और पास जाता है, घोड़े से नीचे उतरता है। वो उस महिला को देखता है और महिला भी उसको देखती है, तो एक राजकुमार की भांति वो नज़र आता है। उसके चेहरे से नूर बरसता है। महिला और उस पुरुष को आंखों ही आंखों में एक मोहब्बत हो जाती है, प्यार हो जाता है। तब वो व्यक्ति कहता है कि तुम इधर आओ, मुझसे बात करो। तब वो महिला अपने पति का सर धीरे से ज़मीन पर रख करके उस व्यक्ति से बात करती है। वो बोलती है कि तुम बहुत ही सुंदर लगे मुझे। व्यक्ति कहता है कि मुझे भी तुम बहुत सुंदर लगी, मैं यहाँ के राजा का राजकुमार हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, अगर तुम मेरे साथ चलना चाहो तो। ये कौन है? तब कहती है कि ये मेरा पति है, जिसने मुझे वापस ज़िंदगी दी है, एक नई ज़िंदगी दी है, ये मेरा पति है। तब वो कहता है कि इसकी दाढ़ी देखो, इसका हुलिया देखो, ये पूरी तरह से एकदम ख़राब है और तुम मुझे देखो, तुम महलों में राज करोगी। तुम्हारे पास 2 चॉइस है, या तो इसके साथ गरीबी और फटे हाल रहना, या फिर एक राजकुमार के साथ महलों में आनंद करना। तब वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ ही जाना चाहती हूँ, ये मुझे दे ही क्या सकता है, इसका शरीर ही सही नहीं है, इससे दुर्गंध आती है, मैं तुम्हारे साथ ही जाना चाहती हूँ। वो घोड़े पर बैठ करके वो महलों की ओर चल देती है। कुछ देर बाद में वो व्यक्ति उठता है, अपने आसपास देखता है, अपनी पत्नी नहीं पाता है, आवाज़ लगाता है, लेकिन भला वो कहाँ सुनने वाली थी, वो तो महलों में जा चुकी थी। लेकिन जैसे ही वो घोड़े के पैरों के निशान देखता है, तब वो वहाँ से अपने आप को चल देता है और कहता है कि इस घोड़े के निशान पे मुझे जाना है। वो एक राजमहल में जाके ठहरा। जैसे ही अंदर एंटर होता है, राजा का दरबार लगा होता है। राजा कहता है कि ये भिखारी कौन आ गया है? वो कहता है जी मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं दुख का मारा हुआ हूँ। मेरी पत्नी को या तो अपहरण किया गया है या फिर वो अपने आप यहाँ आई है, मुझे नहीं पता वो कैसे आई है। लेकिन वहाँ जहाँ मैं आराम कर रहा था अपनी पत्नी की गोद में, वहाँ मेरी पत्नी नहीं थी और वहाँ से घोड़े के निशान आपके दरबार तक आते हैं। तब राजा पूरा खेल समझ जाता है कि थोड़ी ही देर पहले एक नई युवती का हमने फूलों से स्वागत किया है, जिसको राजकुमार पसंद करके लाया है। राजकुमार को बुलाया जाता है और राजकुमार को बुला के कहते हैं कि उस महिला का ये पति बता रहा है, ये यहाँ पर आया है। तब राजकुमार कहता है कि मैं उसको ज़बरदस्ती नहीं लाया हूँ, वो अपनी मर्ज़ी से आई है, अगर वो जाना चाहे तो तुम्हारे साथ जा सकती है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उस महिला को बुलाया जाता है और महिला आकर के उसके सामने खड़ी हो जाती है। उसके चेहरे पर सिकिन के एक भी भाव नहीं था और वो पूरी तरह से एकदम सही थी और उसके साथ खुश थी। उसको दरबार से वापस उसको निकाल दिया जाता है। आदमी समझ जाता है पूरा खेल और दरबार से लौटने के बाद में, राजमहल से लौटने के बाद में फिर चिल्लाने लगता है, रोने लगता है। इत्तेफाक से वहीं से ईसा मसीहा वापस जा रहे थे। ईसा मसीहा ने पूछा कि अरे भाई, अब तुम्हें क्या हुआ? अब तुम्हें तुम्हारी पत्नी मिल चुकी है। तो वो कहते हैं कि मिल तो गई है, लेकिन वो मुझे छोड़ चुकी है, इस दरबार में आकर रहने लगी है। ईसा मसीहा के साथ आते हैं, भगवान अंदर आते हैं तो उनका वेलकम किया जाता है। सारे अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं। राजा कहते हैं कि आप यहाँ आने का कष्ट क्यों किया, हमें बता देते, हम आ जाते। इस पर ईसा मसीहा कहते हैं कि मैं आया हूँ, यहाँ पर इसकी पत्नी है और उसको सामने लाया जाए, आखिर ये क्या मामला है, थोड़ी देर पहले ही इनका मैंने मिलन करवाया है। तब उसकी पत्नी और राजकुमार को वापस लाया जाता है। राजकुमार कहता है कि मैं इसको ज़बरदस्ती नहीं लेके आया हूँ, अगर ये अपनी मर्ज़ी से जाना चाहती है तो जा सकती है। औरत से जब पूछा जाता है कि तुम कहाँ जाना पसंद करोगी, औरत कहती है
कि इसका शरीर ही सही ढंग से नहीं है, ये इससे दुर्गंध आ रही है, मैं इसके पास नहीं आऊँगी और मैं इसी महल में रहना चाहूँगी जहाँ मुझे ऐशो आराम मिल रहा है। ईसा मसीह कहते हैं उस आदमी से कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती है, अब क्या किया जाए। वो व्यक्ति कहता है कि अब ये मर जाए या न मरे, मेरे लिए तो मरे समान है। मेरी एक अंतिम विनती है कि मैंने एक गलती कर ली, आपको इससे ज़िंदा करवा के इसे जहाँ थी वहाँ भेज दीजिए, मैं खुश हो जाऊँगा। ये सब भगवान की माया थी और इसका क्या संदेश है वो भी मैं बताता हूँ। ईसा मसीहा एक विनती करते हैं और विनती के साथ ईसा मसीहा के विनती करने के साथ वो वापस कब्र में चली जाती है, जैसी थी वैसी ही। इस कहानी से ये सीख है कि मरा हुआ मुर्दा कभी ज़िंदा नहीं होता। धन्यवाद।